नमस्कार साथियों, स्टडी बैटल यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। जो कंप्यूटर की जो सीरीज चल रही है आपकी यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की, उसी सीरीज में हम आज कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो आज हम बात करेंगे। ओके, आइए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साधन कौन कौन से हैं। जो सूचना एवं प्रसार प्रौद्योगिकी के जो मीडियम है, कौन कौन से साधन हैं, इंटरनेट, रेडियो, दूरदर्शन या उपरोक्त सभी। आप इजिली टिक कर सकते हो कि उपरोक्त सभी आपके रेडियो भी है, इंटरनेट भी है और दूरदर्शन भी। हम तीनों माध्यम से जो सूचना और प्रसार प्रौद्योगिकी को अवेल कर सकते हैं। ओके, तो ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पे। शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग क्या है? युक्तियों व व्यूह रचनाओं का चयन करने में, शैक्षिक लक्ष्यों को निर्धारित करने में, आ व बा दोनों में या उपरोक्त में से कोई नहीं। शिक्षा में जो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग है वो जो डिवाइसेस या व्यूह रचनाओं को चयन करने में, उनका सिलेक्शन करने में, शैक्षिक लक्ष्यों को निर्धारित करने में, जो एजुकेशनल टारगेट्स हैं, जो एम्स हैं, उनको निर्धारित करने में। ऑप्शन जो सा है, मीन्स आ व बा दोनों, ए या बी दोनों, वो आपका सही होगा यहाँ पे। कंप्यूटर सिस्टम का मुख्य अंग कौन सा नहीं है? मुख्य अंग पूछ रहा है इस पे, सॉरी मुख्य अंग है, आपको बताना है कंप्यूटर सिस्टम का। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कंप्यूटर डेटा या उपयुक्त सभी। ऑब्वियसली आपके तीनों सही है इसमें। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर तो सबसे इंपॉर्टेंट है। हार्डवेयर नहीं होगा तो सॉफ्टवेयर कैसे काम करेंगे? ओके, या कंप्यूटर डेटा अगर नहीं होगा तो आप कैसे डेटा को कम्युनिकेट करेंगे, कैसा डेटा को सर्वर को हम भेजेंगे या कैसे डेटा को प्राप्त करेंगे। वो आपका मुख्य अंग तीनों हो जाएंगे आपके, उपयुक्त सभी। शिक्षा के अंतर्गत कंप्यूटर के कार्य कौन कौन से हैं? तो शिक्षा के अंतर्गत कंप्यूटर के कार्य पूछ रहा है। शिक्षा प्रशासन के रूप में कंप्यूटर का जो कार्य है, शिक्षा के प्रशासन के रूप में एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एजुकेशन। दूरस्थ शिक्षा में जो आपका डिस्टेंस लर्निंग है, डिस्टेंस एजुकेशन है, उसमें। शिक्षण परिस्थितियों में जो टीचिंग सर्कमस्टांसेस है उसमें, या उपरोक्त सभी। शिक्षा के अंतर्गत कंप्यूटर का कार्य क्या है? सबसे जो बेस्ट कार्य है वो आपका दूरस्थ शिक्षा में है, जो आपका जिसको हम इंग्लिश में डिस्टेंस लर्निंग कहते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन कहते हैं ना। डिस्टेंस एजुकेशन की जो प्रोसेस है वो सबसे इजीली अवेलेबल है थ्रू कंप्यूटर्स। आप इंटरनेट के माध्यम से, ईमेल के थ्रू या किसी वेबसाइट के थ्रू जो मटेरियल है वो आप किसी कहीं दूर बैठे किसी इंसान से कम्युनिकेट कर सकते हो, उससे मटेरियल को भेज सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। ओके, दोनों प्रोसेस आपके यहाँ हो सकती है। ओके, दूरदर्शन जो दूरस्थ शिक्षा है उसका तो सबसे बेस्ट उपयोग है। शिक्षा के प्रशासन रूप में, मतलब एजुकेशन को एडमिनिस्ट्रेशन पावर, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए भी आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हो। क्योंकि जैसे आपको जो भी मैनेजमेंट करना है, मैनेजमेंट का जो डेटा है उसको रिकॉर्ड करने में, अगर जो लिस्ट है या कोई लिस्ट अगर आपको बनानी है कि हाँ ये सामान है, ये स्टूडेंट्स हैं हमारे क्लास में, सो उनको एक सर्कुलर, एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में मैनेज करने के लिए आप कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, और शिक्षण परिस्थितियों में तो है ही कि किन परिस्थितियों में, कुछ परिस्थितियां ऐसी होंगी जब आपको एजुकेशन या टीचिंग की जो प्रोसेस है वो आपको कंप्यूटर के थ्रू ही मैनिपुलेट करनी पड़ेगी या कंप्यूटर के थ्रू ही आपको प्रोवाइड करानी पड़ेगी। शैक्षिक परिस्थितियों में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल है। फॉर एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल अगर हम करें तो आप लॉकडाउन के टाइम में देखिए, अभी जो कोरोना लॉकडाउन टाइम में अगर आपकी जो टीचिंग थी वो इतनी सुचारू रूप से तो नहीं चली, लेकिन फिर भी कंप्यूटर के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, इंटरनेट जो आप फैसिलिटी अवेल कर रहे हो वो भी कंप्यूटर के ही थ्रू है। कंप्यूटर की वजह से ही जो शैक्षिक परिस्थितियों में उसका इस्तेमाल हुआ, वो भी हमने इसी वजह से देखा। ओके, कंप्यूटर की ही वजह से। यहाँ पे आपके उपयुक्त सभी ऑप्शन सही होंगे। संचार का कार्य क्या है? जो संचार मतलब कम्युनिकेशन का वर्क क्या है? ज्ञान इंद्रियों को क्रियाशील रखना, करना, कर्म इंद्रियों को क्रियाशील करना, अनुभूति करना, या उपरोक्त सभी। संचार का कार्य ये तीनों है। अगर आप कम्युनिकेशन को देखोगे तो ज्ञान इंद्रियों को क्रियाशील रखना। संचार का मतलब अगर आप रेडियो ट्रांजिस्टर के थ्रू किसी चीज को सुन रहे हो या टीवी के थ्रू देख रहे हो, तो आपके जो ईयर्स हैं, जो आपके आईज हैं, वो दोनों सेंसिटिव रहेंगे उस टाइम पे। ओके, कर्म इंद्रियों का क्रियाशील रहना, अनुभूत करना, आप उसको सेंस करोगे जो भी चीज आप देख या सुन रहे हो। तो उपयुक्त में से तीनों आपके सही ऑप्शन आ गए।
ओके, या ऑप्शन डी जो है आपका वो। ओके, शिक्षा कंप्यूटर का कार्य कौन कौन सा है? जो शिक्षा कंप्यूटर का कार्य है, संप्रेषण करना, आंकड़ों का विश्लेषण करना, सूचनाओं को संचित करना, या उपरोक्त सभी। तो जो एजुकेशनल कंप्यूटर है उसका कार्य तीनों है आपका, संप्रेषण करना, आंकड़ों का विश्लेषण करना, मतलब जो भी डेटा आपने गैदर किया है, जो भी डेटा आपने एनालाइज, जो भी डेटा आपने स्टोर किया है उसको एनालिसिस करना, उसकी सूचनाओं को संचित करना, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है उसको स्टोर करना, तो वो शिक्षा कंप्यूटर का ही कार्य है। ओके, शिक्षक की ज्ञान वृद्धि में सूचना एवं प्रसारण प्रौद्योगिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता किन कारणों से है? शिक्षण कार्य में सरलता आती है, वैज्ञानिक आधार प्रदान करना, विशिष्टीकरण में सहायक, या उपरोक्त सभी। तो शिक्षक की ज्ञान वृद्धि में जो आईसीटी है वो किस प्रकार से उपयोगी है? सो शिक्षक कार्य में, जो शिक्षण कार्य है, टीचिंग जो वर्क है उसमें सरलता हो जाती है, जो आईसीटी टेक्नोलॉजी है। ओके, विशिष्टीकरण, स्पेसिफाई अगर करना है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, किसी पर्टिकुलर टॉपिक को, तो उसमें हम आईसीटी का इस्तेमाल करते हैं। वैज्ञानिक आधार प्रदान करने में, जो उसको साइंटिफिक बेस प्रोवाइड कराने में भी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता है। ओके, तो ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी वो आपका सही होगा। इंटरनेट का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ? किस ईयर में इंटरनेट का प्रारंभ हुआ? सो वो 1969 में हुआ। ओके, वर्ष वाले क्वेश्चन में अगेन फिर से कहूंगा, मैं एक बार फिर करा दूंगा, जिसमें केवल वर्ष वाले जो क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके एग्जाम के लिए। ओके, सो उसको हम एक सेपरेट वीडियो में कर देंगे, बट यहाँ पे आया है तो आप पढ़ लीजिए, इसको देख लीजिए, 1969। ओके, इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं कौन कौन सी हैं? जो इंटरनेट है उसकी जो मेन सर्विसेज हैं वो कौन कौन सी हैं? ईमेल तो है ही, टेलनेट भी है, इंटरनेट रिले चैट है, उपरोक्त सभी। तो सारी ऑप्शन इसमें से आपके उपरोक्त सभी आपका ऑप्शन सही होगा। ओके, मुक्त डिजिटल शैक्षिक संसाधन कौन कौन से हैं? ओके, फ्री डिजिटल एजुकेशनल रिसोर्सेज में कौन कौन से होंगे? ई बुक्स, वेब पोर्टल, आवाबा दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। सो जो फ्री ऑफ कास्ट डिजिटल शैक्षिक रिसोर्सेज हैं वो कौन कौन सी हैं? ई बुक आप इंटरनेट अगर यूज कर रहे हो तो आप कोई भी ई बुक डाउनलोड कर सकते हो, कोई भी ई बुक को आप स्टोर कर सकते हो। वेब पोर्टल, जितने भी वेब पोर्टल्स हैं उसको भी हम अवेल कर सकते हैं, फैसिलिटीज को, उसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। ओके, सो ऑप्शन सी, ऑप्शन सा जिसको हम कह रहे हैं आवाबा दोनों। ओके, डीवीडी का विस्तृत रूप क्या है? जो डीवीडी आप सीडी डीवीडी जो आप यूज करते हो उसका जो डिजिटल रूप है, जो डिटेल फॉर्म है या विस्तृत रूप है वो आपका क्या है? डी का है डिजिटल, वी का है वर्सेटाइल, और डी का है फुल फॉर्म डिस्क है। ओके, सो आप इसको ऐसे ऑब्जेक्टिव के थ्रू आप दे ही सकते हो एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को, बट वही है कि लिखने को भी आ सकता है आपके एग्जाम में। ओके, अति लघुत्तरीय क्वेश्चन के फॉर्म में लिखने को आ सकता है कि डीवीडी का विस्तृत रूप लिखिए। डीवीडी का विस्तृत रूप क्या है लिखिए आप, तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ओके, अब आप देखिए इसको एक बार लिख के देख लीजिएगा, जहां पे आपको दिक्कत हो। अगर वर्सेटाइल लिखने में दिक्कत है तो आप एक बार यहाँ से देख के लिख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। स्लाइड्स के प्रकार कौन कौन से हैं? जो आप स्लाइड्स बनाते हो पीपीटी के, जिसको हम कहते हैं पावर पॉइंट प्रोजेक्शन की मदद से, तो उसमें लैंटर्न स्लाइड्स होती हैं, ग्लास स्लाइड होती है, सेलोफोन स्लाइड होती है, या उपरोक्त सभी। तो स्लाइड्स के प्रकार तीनों हैं, लैंटर्न, ग्लास, सेलोफोन स्लाइड। ओके, रिकॉर्डिंग के सोपान कौन कौन से हैं? जो रिकॉर्डिंग के सोपान है उसमें आपका प्रस्तावना, सारांश व पुनरावृत्ति, प्रस्तुतिकरण, या उपरोक्त सभी। सो रिकॉर्डिंग में आप एक इंट्रोडक्टरी पार्ट बनाते हो, एक प्रीफेस बनाते हो, उसको रिप्रेजेंट करते हो, प्रेजेंटेशन करते हो, प्रस्तुतिकरण। ओके, सारांश व पुनरावृत्ति, आप एक ब्रीफ समरी टाइप से क्रिएट करते हो और उसको रिवाइज भी करते हो, मींस उसको रिपीट भी करते हो। ओके, सो रिकॉर्डिंग के सारे सोपान हैं उपरोक्त सभी, प्रस्तावना, सारांश व पुनरावृत्ति, प्रस्तुतिकरण, तीनों हैं। वीडियो टेप की एक नई तकनीक कौन कौन सी है? वीडियो टेप की जो एक नई तकनीक है वो कंप्यूटर, ग्रह, दूरदर्शन, या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो वो दूरदर्शन है। ओके, वीडियो डिस्क का लाभ क्या है? यह सूचनाएं आकर्षक माध्यम में प्रस्तुत करती है, यह व्यक्तिगत शिक्षण के लिए उपयोगी है। ओके,
एक सेकंड, इसका और पार्ट कहाँ गया देखते हैं। वीडियो, एक सेकंड में देखता हूँ कहीं पे होगा। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसके जो 26 क्वेश्चन था ना, इसके जो दूसरे और दिए हुए हैं, इसमें तात्कालिक पृष्ठपोषण की विशेषता विद्यमान है। ओके, या उपरोक्त सभी। ओके, तो यहाँ पे जो उपरोक्त सभी ऑप्शन है, इसमें तात्कालिक पृष्ठपोषण की विशेषता विद्यमान है या उपरोक्त सभी। सो उपरोक्त सभी आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। जो ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये देखिए, ये क्वेश्चन, वीडियो डिस्क का लाभ क्या है? यह आकर्षक माध्यम में प्रस्तुत करता है सूचनाओं को, व्यक्तिगत शिक्षण उपयोगी, व्यक्तिगत शिक्षण के लिए उपयोगी है और पृष्ठ पोषण में सहायक है। यहाँ पे देखिए जो दिया हुआ है कि इसमें तात्कालिक पृष्ठ पोषण की विशेषता विद्यमान है या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी आपका यहाँ पे ऑप्शन सही होगा। ओके, और देखिए संचार के माध्यमों के प्रकार कितने हैं? जो संचार कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं, 4 तरह के संचार हैं। ओके, कम्युनिकेशन के 4 तरह के माध्यम हैं, वो हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे चूंकि ऑब्जेक्टिव टाइप से डिस्कस कर रहे हैं तो आ गया है, तो आप इसको माइंड में रखिएगा। वर्तमान युग सूचना क्रांति का युग है, अतः सूचनाएं मानी जाती हैं। जो प्रेजेंट टाइम है, प्रेजेंट एरा है, वो सूचना क्रांति का, इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन का युग है, एरा है। सो इसमें उपभोग की वस्तुएं, राष्ट्रीय उन्नति एवं विकास की वस्तुएं, आर्थिक विकास की वस्तुएं या उपरोक्त सभी। सो वर्तमान युग सूचना का युग, क्रांतिकारी युग है। इसमें सूचनाएं क्या मानी जाती हैं? उपरोक्त सभी। ओके, तकनीकी का प्रमुख घटक कौन सा है? जो टेक्नोलॉजी है उसका जो मेन कंपोनेंट है वो कौन सा है? प्रक्रिया, प्रदा, अदा या उपरोक्त सभी। सो उपरोक्त सभी आपका यहाँ पे ऑप्शन सही होगा। जो तकनीकी के प्रमुख घटक में प्रोसेस, अदा और प्रदा। ओके, कंप्यूटर की शिक्षा का अर्थ क्या है? जो कंप्यूटर एजुकेशन है उसका मेन जो अर्थ है वो क्या है? हार्डवेयर का ज्ञान, सॉफ्टवेयर का ज्ञान, और या आवाबा दोनों, या फिर कोई नहीं। सो मेन जो कंप्यूटर की शिक्षा का अर्थ है वो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का ज्ञान। अगर आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का अच्छा ज्ञान नहीं है तो आप कंप्यूटर की जो सुविधाएं हैं, कंप्यूटर की जो शिक्षा है उसको आप ढंग से ग्रहण नहीं कर पाएंगे। ओके, शिक्षा कंप्यूटर का अर्थ क्या है? जो एजुकेशनल कंप्यूटर है उसका अर्थ क्या है? परीक्षा में कंप्यूटर का उपयोग करना, शिक्षण में कंप्यूटर का उपयोग करना, अनुदेशन के प्रस्तुतिकरण में, या उपरोक्त सभी। तो शिक्षा में जो कंप्यूटर का अर्थ है वो उपरोक्त सभी होगा। ओके, और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन रह गए हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शब्द के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? अब देखिए इसमें इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन, सूचना और संचार, यही इसके 2 मुख्य तत्व हैं, सूचना और संचार। ऑप्शन सी इसमें ऑप्शन सा सही होगा। ओके, ये स्टेटमेंट यहाँ पे एक दिया हुआ है, सूचना का तात्पर्य उस बहुउपयोगी जानकारी से है जो प्रत्येक व्यक्ति, विषय व स्थान विशेष के लिए सदैव प्रस्तुत रहती है। ओके, तो ये कथन आपको बताना है उपरोक्त परिभाषा किसकी है, किसने ये परिभाषा दी हुई है। तो ये परिभाषा कार्टर की है। ओके, सूचना का तात्पर्य उस बहुउपयोगी जानकारी से है जो प्रत्येक व्यक्ति, विषय व स्थान विशेष के लिए सदैव प्रस्तुत रहती है। सो कार्टर का ये कथन है। सूचना के गुण कौन कौन से हैं? अर्थपूर्ण, शुद्धता, अनुरूपता या उपरोक्त सभी। तो सूचना का जो गुण है वो अर्थपूर्ण होती है, शुद्धता उसमें होनी चाहिए, अनुरूपता होनी चाहिए। सो उपरोक्त सभी आपका यहाँ पे ऑप्शन सही होगा। संचार एक दूसरे के बीच सूचना प्रदान करने व समझने की प्रक्रिया है। जो कम्युनिकेशन है वो एक दूसरे के बीच जो इंफॉर्मेशन को प्रदान करने व समझने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? उपरोक्त परिभाषा जो है वो किसकी है? तो ये परिभाषा जो दी है वो कीथ डेविस ने दी है। ओके, संचार एक दूसरे के बीच सूचना को प्रदान करने व उसे समझने की प्रक्रिया है। यह परिभाषा कीथ डेविस की है। और सूचना का तात्पर्य उस बहुउपयोगी जानकारी से है जो प्रत्येक व्यक्ति, विषय व स्थान विशेष के लिए सदैव प्रस्तुत रहती है। ये कथन कार्टर का है। ओके, सो कंफ्यूजन न होने पाए इसमें। प्रौद्योगिकी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है?
सॉरी पहले ये देख लेते हैं संचार क्या है। जो कम्युनिकेशन है उसका मतलब क्या है, एक प्रबंधकीय प्रक्रिया है, एक सतत प्रक्रिया है, एक द्विमार्गी प्रक्रिया है या उपरोक्त सभी। तो संचार देखिए एक प्रबंधकीय प्रक्रिया है, प्रबंधकीय मतलब मैनेजमेंट, अगर आपका मैनेजमेंट सही नहीं है तो कम्युनिकेशन की प्रोसेस सही नहीं रहेगी। ओके, सो ये भी आपका फैक्टर है। यह एक सतत प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, अगर कॉन्टिन्यूटी उसमें नहीं रहेगी तो कम्युनिकेशन आपका ब्रेक हो जाएगा। ओके, द्विमार्गी प्रक्रिया इसलिए है क्योंकि अगर मैं कोई बात आपसे कह रहा हूं जो संचारित कर रहा हूं, लेकिन अगर वो बात आप तक पहुंची नहीं तो वो मतलब उसका कोई नहीं रह जाएगा। तो द्विमार्गी का मतलब यही हुआ कि हम अगर कोई डेटा आपको भेज रहे हैं तो अगर वो डेटा आप तक पहुंचा नहीं है, मैंने कोई डेटा सेंड किया आप तक नहीं पहुंचा, रिसीव नहीं किया गया, तो वो अर्थपूर्ण नहीं होगा। ओके, तो इस वजह से संचार एक द्विमार्गी प्रक्रिया भी है। तो एक प्रबंधकीय प्रक्रिया भी है, सतत प्रक्रिया भी है और द्विमार्गी प्रक्रिया भी है। ओके, सो उपरोक्त सभी जो ऑप्शन है यहाँ पे वो आपका सही होगा। प्रौद्योगिकी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई है। अब देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन हम बन गए, इसी में से दो क्वेश्चन आप बन रहे हैं। प्रौद्योगिकी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है, एक तो ये सब क्वेश्चन बना यहाँ पे, और ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई है, तो वो टेक्निकॉस, उसको टेक्निकॉस वर्ड है ग्रीक भाषा का, उससे प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी वर्ड की उत्पत्ति हुई है। ओके, सो ये क्वेश्चंस जो कंप्यूटर के हैं, जो जितने इस बुक में दिए थे, जितने इस गाइड में दिए हुए हैं, वो हमने डिस्कस कर लिए। ओके, अब आगे हम इसमें से जो क्वेश्चन आपके अधलघुत्तरी टाइप के बन सकते हैं या जो टिप्पणी टाइप के कमेंट करने को आता है जो क्वेश्चन, वो हम इसको डिस्कस कर देंगे। ओके, धन्यवाद।